सबको पता है कि पीसीबी को चैंपियन ट्रॉफी में $85 मिलियन का नुकसान हुआ जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाई गई है। ये न्यूज नहीं बल्कि 6 फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग को कह रहे हैं खैरबाद और ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2025। फिर आईपीएल ने पीसीबी पीएसएल के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यू। बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं रही है। पीसीबी ने बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए थे, लेकिन हाथ में पीसीबी के कुछ भी नहीं आया। और इस टाइम हालत यह है कि पीसीबी के पास खिलाड़ियों को देने के लिए सैलरी नहीं है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को निकाला जा रहा है और भैया साथ में पाकिस्तान की जो क्रिकेट फीस है जो 40,000 से 10,000 कर दी, यानी कि 10,000 जो पाकिस्तान के पैसे हैं भाई वहां पे $30 से $35 बनते हैं। आप 40 आईपीएल में फ्रेंचाइजीज को इंजरीज की मुश्किलात हैं और कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए और अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की नजरें पाकिस्तान सुपर लीग में मौजूद प्लेयर्स पर हैं और वो प्लेयर्स भी आईपीएल के पीछे भागे चले जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रेज आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से, जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है। मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज। और साथ में पीसीबी के पास जो है वो इतने पैसे नहीं है कि जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज हो रही है, पाकिस्तान का जो है वो सरकारी चैनल है, वो जो है वो इतने पैसे नहीं है उनके पास कि जो है वो पैसे दे के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद सकें। टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल के कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश यहां तक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत में 22 मार्च से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, जो पाकिस्तान के पीएसएल को एकदम खिलाफ साबित करने में लगा हुआ है, क्योंकि पीएसएल में जो विदेशी खिलाड़ी बिके थे वो भी अब पीएसएल को छोड़कर भारत के आईपीएल में आने लगे हैं, क्योंकि जो आईपीएल में बिके थे उनमें कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, जिससे उन सबको दूसरे खिलाड़ियों को ऑफर दे रहा है, जिससे वो सब भारत में पीएसएल को छोड़कर रहने वाले हैं। और वहीं पर पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी करवाया उसमें उसको दिवालिया लगभग घोषित हो गया, क्योंकि वो अपने पुराने खिलाड़ियों को पैसा ही नहीं दे पा रहा है। किसी को 10,000 पाकिस्तानी रुपए तो किसी को 20,000, किसी को 5,000 दे रहा है। जो पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं और दूसरे देशों में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं और पाकिस्तान मीडिया में क्या बातें हो रही है। नहीं, क्योंकि $300 का पर डॉलर पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि कितने डॉलर बनते हैं 10,000 के। और साथ में वो जो प्लेयर्स पाकिस्तान में थे उनकी सैलरियां भी पीसीबी को देना मुश्किल पड़ गई है। अब जो है ये जो नए प्लेयर आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग शौक हो गए थे कि यार एकदम से जो है इतने सारे नए प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, ये कैसे हो सकता है। हार तो ये भी रहे, वो भी हार रहे थे, लेकिन देखें नए प्लेयर के आने का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हार रही थी कंटिन्यू। बड़ा रीजन ये था कि अगर इन प्लेयर्स को सेट किया जाएगा तो ये 5,000 में भी मान लेंगे भैया, और वो जो पुराने प्लेयर्स हैं उनका गुड बाय। तो भैया ये हालत है अब पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को छोड़कर। अभी बॉश का मामला सुलझा नहीं था, अब 6 और खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग को कहना चाहते हैं टाटा बाय बाय और ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल को, जो कि काफी सरप्राइजिंग है पाकिस्तानी फैंस के लिए भी, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज हम थोड़ा खुश हो रहे थे कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े नाम खेल रहे हैं। एटलीस्ट हमारे लिए वो बड़े नाम है, ऑल दो वो आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर्स थे, बट जो आईपीएल में रिजेक्ट हुए अब वो आईपीएल में दोबारा रीसिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इंजरीज की वजह से उन्हें वापस कॉल किया जा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अरे क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए।
पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके। और वो भी आप मतलब जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के हवाले से, न्यूज काफी सारी निकल के आ रही है। अब जो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, क्या इस हवाले से अपडेट है? पाकिस्तान में बहुत फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है, क्योंकि इस बार हम समझ रहे थे PSL 10 है, 10 साल हुए हैं, 10वां PSL है, हम उसको बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। बट अब इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स का कसूर है या आईपीएल की फ्रेंचाइजेस का कसूर है या लालच का कसूर है या बस ये जमाना ऐसा है, यहाँ मोराल एथिक्स और कुछ भी नहीं है? क्या असल हकीकत है? कौन कौन जा रहा है आईपीएल में या नहीं जा रहा? इस बारे में सारा आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा जो आईपीएल में गए हैं उनका भी जवाब आया है कार्बन बोझ साहब का पीसीबी को, तो चलो इस काबिल तो समझो उन्होंने पीसीबी को जवाब तो बताया, नहीं तो ना देते। सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं बिके हुए। और यकीनन जो है वो पीसीबी इस टाइम जो है वो दिवालिया हो चुका है पीसीबी का। और मोहसिन नकवी इतने दिनों से खामोश है बंदा, क्योंकि बंदा इस टाइम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला गया है कि भाई ये हो क्या गया है, कितना पैसा हमने लगाया हुआ था, कितना हमने सोचा हुआ था और कितना हमारे हाथ में आया, हाथ में कुछ भी नहीं आया। यकीन माने मोहम्मद रिजवान जो है वो हमेशा वो बात करता है ना कि हमें या तो विन होगा या वो होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो ना विन आया हाथ में ना वो आया, कुछ भी नहीं आया हाथ में, बिल्कुल जो है कंगाल हो गया पीसीबी। अब आपको मैं बता देता हूं कि क्या मामला चल रहे हैं भाई, और जो है वो कितने पैसे पीसीबी ने लगाए और पीसीबी के हाथ में कितने पैसे आए चैंपियंस ट्रॉफी से। पीसीबी ने जो है वो $60 मिलियन जो है लगाए भाई, और हाथ में टोटल जो प्रॉफिट पीसीबी का आया ना वो आया जी $6 मिलियन। वाह जी, 18 बिलियन पीकेआर में जो है पीसीबी ने लगाया हुआ था। और बोर्ड की कि ऐसा दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अब इनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये अपने प्लेयर्स को जो है वो सैलरी दे सके। अब आप बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट में 10,000 के लिए कौन सा प्लेयर होगा जो खेलेगा, वो भी प्लेयर अगर मैच में खेलेगा तब जाके उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, ये आप याद रखना, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, बात में ये होने वाला है और ये न्यूज जो है आप लोगों को सोशल मीडिया पे काफी फैलती दिखेगी। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स अब दुनिया के बाकी देशों में जाकर वहां की टीमों से खेलना चाहते हैं। ओमान, जिम्बाब्वे में तो पहले ही है, ओमान में भी है, और निम्बिया, शिम्बिया, पपुगिनिया, ममुजिनी। 2025 का एडिशन मुझे इंतहाई खतरे में नजर आ रहा है। मुझे बहुत डर है, खौफ है इस पाकिस्तान सुपर लीग के होने वाले एडिशन का, PSL 10 का, बिकॉज एक के बाद एक प्लेयर बार बार जो है वो हमें धचके दिए जा रहा है। हम इतने खुश थे कुछ प्लेयर्स के नाम पर कि यार ये हमारी लीग में खेल रहे हैं फाइनली, और हम जो है वो उन्हीं नामों पर खुश हो गए, हमने सब्र कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको डाउट था कि यार आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग का अगर क्लैश होगा तो व्यूअरशिप पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ व्यूअरशिप पर नहीं, यहाँ पर तो फ्रेंचाइजेस पर, टीम्स पर, प्लेयर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मतलब इतना कोई खतरनाक इम्पैक्ट है कि आईपीएल ने शायद, क्योंकि विंडो तो भी पीसीबी क्या कर लेता, बट उनका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितना वो मतलब के एक लॉजिकल और रेशनल जवाब है कॉर्बन बोश का आईपीएल को चूज करने के हवाले से, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से बड़ी अपडेट्स निकल के आई हैं, जिस तरह से ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी होती है हर बार आईपीएल की, तो अब क्या हो रहा है इस बार वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा वो सऊदी लीग जिसने पाकिस्तानियों के चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहटें बखेरी थी कि भाई हमारा ब्रदर, इस्लामी मुल्क, दोस्त मुल्क, हम सऊदी आ जा सकते हैं, हमारा ये होगा वो होगा,
पाकिस्तानी प्लेयरों को बड़ा सऊदी लीग में ग्लैमर किया जाएगा, और शायद सऊदी लीग वो लीग हो कि जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर साथ खेलें। बट आज सऊदी लीग को भी लेके एक बैड न्यूज हाथ में पीसीबी के क्या आया, यानी कि इतना बड़ा लॉस पीसीबी को हो गया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तकरीबन ना करते पीसीबी को जो है वो कोई जो है वो 56 मिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ है। और पीसीबी ने सोचा क्या हुआ था कि कम से कम हम जो है ये जो है 60 मिलियन यूएस डॉलर्स लगा रहे हैं, इसमें से हम जो है वो कोई 120 मिलियन यूएस डॉलर कमाएंगे, यानी कि जो है 60 मिलियन। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। वो जो गया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन बोश, वो जाके वजह बताता है, उसने पीसीबी को रिप्लाई किया है। वजह ये बताता है कि देखिए मेरा रीजन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट करने की, मेरी वजह ये है कि क्योंकि मैं अगर आईपीएल में जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आगे आपको पता है इनके कितने सारे क्लब हैं, हर लीग के अंदर इनकी टीम खेलती, तो मैं वहां पे खेल पाऊंगा। उसकी वजह भी जेन्युइन है। लेकिन भाई ये क्या बात बनती, तुम पहले नहीं सोच सकते थे? तुम बताओ पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना मैं नहीं पार्ट बन सकता, तू बहाना ही लगा दे कोई इंजरी का, उसके बाद सही होके चला जाए। लेकिन ये चीजें सही नहीं होती। बट अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बेरसमेंट होने वाली है। वो एम्बेरसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है पीसीबीसी के, काइंडली थोड़ी एक्टिव हो, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है एक्टिव हो, हर प्लेयर से। दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो एकदम दिवालिया हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को 85 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तानी 800 करोड़ रुपए होते हैं, जो एफर्ट नहीं कर पा रहा है और उसको सदमे में आ गया है। वही फिर से पीसीबी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमको कोई घाटा नहीं हुआ है।